हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 14D के क्वेश्चन नंबर 1 to 14 की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगेन वी हैव टू फैक्टराइज। अब देखिए, इस पूरे चैप्टर में हमें अलग अलग तरह की इक्वेशंस गिवन है, उनको फैक्टराइज करना है। अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास है स्क्वायर फॉर्म में। अब यहाँ पे आप देखिए, ये है इस फॉर्मेट में ax² प्लस bx प्लस c। तो सबसे पहले ऐसे जब आपको इक्वेशंस गिवन होगी या एक्सप्रेशन गिवन होगा, ये ट्राइनोमियल है क्योंकि 3 टर्म्स है इसमें, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक आपको आइडेंटिटी है a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर आपने ये देखना है कि इस फॉर्म में इक्वेशन तो नहीं गिवन, तो अगर इस फॉर्म में गिवन है तो आप उससे ये लिख सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81। अब इसको आप रिलेट कीजिए इसके साथ, ए स्क्वायर जो अकेला नंबर होता है वो होता है बी स्क्वायर, और ये 2ab। कुछ अगर इसके साथ इसका रिलेशन बन गया तो हम a प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ अब a क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये इसको आपने किसके साथ रिलेट करना है, ए स्क्वायर के साथ। मतलब a हमें मिल गया x, इधर b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 81, तो b स्क्वायर 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर, मतलब b की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 9। तो अब a हमें x मिल गया, b 9। अब इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं अपना ये वाला, ये किसके इक्वल आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 9 इंटू 2 18x। ये बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा है। तो मतलब अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 9 का स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स आ गए x प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 9, चाहे आप उसको x प्लस 9 का स्क्वायर लिख दीजिए। तो सबसे पहले कोशिश हमारी यही रहेगी, हमें चेक करना होगा दो ही आइडेंटिटी यूज होंगी, a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर, कि किसी नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो सीधा हम ये लिखेंगे और उसका स्क्वायर डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब यहाँ पे है a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 49। देखिए ये वाली टर्म के साथ माइनस का साइन है, मतलब हमारी आइडेंटिटी अब माइनस वाली यूज होगी। क्या होता है a स्क्वायर प्लस के होते हैं b स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर इसके साथ रिलेट करें, ये a स्क्वायर हो सकता है, ये b स्क्वायर और ये माइनस 2ab। अगर मैं इसको रिलेट करूं, a तो हमें a मिल गया, व्हाट अबाउट b, ये है 49। तो 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर, मतलब b कितना मिल जाएगा 7, 7 का स्क्वायर करेंगे जब 49। तो अब हम देखते हैं a माइनस 7 का स्क्वायर करके क्या ये पूरा एक्सप्रेशन हमें मिलता है, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14a। तो ये मिल गया, तो इससे हम ये लिख सकते हैं, ये किसका स्क्वायर मिल गया, a माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये फैक्टराइज करके हमें वैल्यू मिल गई। तो ये फैक्टर्स हैं। थर्ड है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। अब सब में प्लस है, मतलब इसमें ये लग सकता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको रिलेट करेंगे हम a स्क्वायर के साथ, इसको रिलेट करेंगे b स्क्वायर के साथ और ये 2ab। अब देखिए 4x स्क्वायर हमने इसको a स्क्वायर मान लिया, हमें a की वैल्यू चाहिए।
तो ये 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू ए स्क्वायर, ये आ गया 2x का स्क्वायर इजिकल्स टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से a कितना मिल गया हमें 2x। अगर मैं 2x का स्क्वायर करूँगी तो मुझे 4x स्क्वायर मिल जाएगा। अब हमें b की वैल्यू चाहिए। b स्क्वायर कितना गिवन है 9। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो b की वैल्यू मिल गई 3। अब हम 2x प्लस 3 का स्क्वायर करके देखते हैं। ये हमारा a, ये हमारा b। 2x का स्क्वायर प्लस b कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 9 4 इंटू 3 12x। तो देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन हमें मिल गया। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2x प्लस 3 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16। अब अगेन हम इसको कंपेयर करते हैं। ये हम a स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे, ये हम b स्क्वायर के साथ, और ये आ गया -2ab। तो नेगेटिव साइन है, मतलब हमारे पास आइडेंटिटी ये वाली यूज़ होगी, अगर होगी तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो a स्क्वायर 9x स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया 3x का पूरे का स्क्वायर। तो a कितना मिल गया हमें 3x। व्हाट अबाउट b, b स्क्वायर किसके इक्वल है 16 के, b स्क्वायर इक्वल टू 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो b हमें मिल गया 4, a और b की हमें वैल्यू मिल गई। तो ये आ गया 3x माइनस 4 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। इस पे फॉर्मूला लगाइए ये वाला। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b। तो ये आ गया 9x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 24x। तो यही टर्म बन गई। तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर था किसका 3x माइनस 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, 16 प्लस 56x प्लस 49x स्क्वायर। देखिए जो हमारा यहाँ पे नंबर होता है ना, ये वाला कांस्टेंट होता है, ये हमेशा b होता है। जिसके साथ कुछ स्क्वायर वाली टर्म होती है वो हमारा a होगा। तो यहाँ पे ये सभी पॉजिटिव हैं, तो a प्लस b का स्क्वायर अप्लाई हो सकता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारा a स्क्वायर, ये हमारा b स्क्वायर और ये है 2ab। तो 49x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया a स्क्वायर के। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 7x का स्क्वायर इजिकल्स टू a स्क्वायर। a कितना आ गया हमारा 7x। अब b की वैल्यू फाइंड करते हैं। b स्क्वायर किसके इक्वल है 16 के, ये आ गया 4 का स्क्वायर। तो b की वैल्यू आ गई 4। a 7x है, b कितना आ गया 4। सो 7x प्लस 4 का स्क्वायर। जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, मतलब 7x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो ये आ गया 49x स्क्वायर प्लस 16 8, ये आ गया 56x। क्वेश्चन नंबर 6, 9 माइनस 30z प्लस 25z स्क्वायर। अब देखिए मैंने पहले बताया जैसे इसको आप a स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे, और जो हमारा ये कांस्टेंट है इसको b स्क्वायर के साथ कंपेयर किया जाता है। तो ये नेगेटिव साइन है यहाँ पे, ये -2ab के साथ कंपेयर होगा। तो a माइनस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। a फाइंड करते हैं। a का स्क्वायर यहाँ पे किसके इक्वल है 25z स्क्वायर। तो 25 मतलब 5 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। a स्क्वायर इजिकल्स टू 5z
पूरे का स्क्वायर, तो a हमें मिल गया 5z। आप अंडर रूट लेके भी कर सकते हैं, इधर स्क्वायर है इधर रूट ले लीजिए तो तब भी आपको 5z मिल जाएगा। नाउ b स्क्वायर किसके इक्वल है 9, तो b कितना आ जाएगा 3। अगर आप दोनों साइड पे रूट ले लेते हैं, अब आपको a और b की वैल्यू मिल गई, तो ये आ गया 5z a माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, -3 का स्क्वायर। जब आप इस पे फॉर्मूला लगाएंगे, इसको a लेंगे इसको b लेंगे, तो आपकी ये पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इसका मतलब ये 5z - 3 का क्या था हमारा स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वापस से ये एक्सप्रेशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, 9 q की पावर 4 r की पावर 4 -6 p की पावर 4 q स्क्वायर r स्क्वायर प्लस p की पावर 8। जो ये आपकी सिंगल पावर है, इसको आपने कंपेयर करना है a के साथ, इसको कंपेयर करेंगे b के साथ, और ये आ गया -2ab। लेट्स सी इसके ऊपर क्या कंप्लीट स्क्वायर का आइडेंटिटी अप्लाई होती है या नहीं। a माइनस बी स्क्वायर की यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। नाउ a स्क्वायर को हमने कंपेयर किया p की पावर 8। p की पावर 8 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, p की पावर 4 इसका स्क्वायर। तो a हमारा आ गया p की पावर 4। नाउ व्हाट अबाउट b, b स्क्वायर किसके इक्वल है 9 q की पावर 4 r की पावर 4। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। q की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं q स्क्वायर का स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं r स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसको कंप्लीट मिलाकर 3 q स्क्वायर r स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। सो b हमारा आ गया 3 q स्क्वायर r स्क्वायर। दिस इज a, दिस इज b। सो ये हमें आंसर मिल गया p की पावर 4 -3 q स्क्वायर r स्क्वायर का स्क्वायर। इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। p की पावर 4 -3 q स्क्वायर r स्क्वायर का स्क्वायर अगर हम सॉल्व करते हैं, ये a आ गया ये b आ गया। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो ये आ गया p की पावर 8 प्लस 3 का स्क्वायर 9 q की पावर 2 इंटू 2 4 r की पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 6 p की पावर 4 q की पावर 2 r की पावर 2। तो इससे मैच कीजिए, एग्जैक्ट ये है। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर था p की पावर 4 -3 q स्क्वायर r स्क्वायर का। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास आ गए, ये मतलब ये 2 टाइम्स है तो 2 बार यही फैक्टर हमारे पास एज अ आंसर आ गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 9p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस 24pr अपॉन qm। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया a स्क्वायर, ये आएगा b स्क्वायर के साथ, और ये 2ab के साथ कंपेयर करेंगे इसको। क्यों? क्योंकि a और b मतलब जो वैल्यू यहाँ पे है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया फिर हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो इधर p है इधर r है नीचे q है m है, तो ये वैल्यू इसके साथ। तो यहाँ पे a प्लस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आइडेंटिटी यूज होगी। तो a स्क्वायर का कंपैरिजन हमने किसके साथ किया है 9p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि हमें पता चले कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो 9 को कैसे लिखेंगे 3 का स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3p अपॉन q इस पूरे का स्क्वायर। देयरफॉर a कितना मिल गया हमें 3p अपॉन q। व्हाट अबाउट b, b स्क्वायर किसके इक्वल है 16r स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। 16 को कैसे लिखेंगे 4 का स्क्वायर
r square upon m square. So this is 4r upon m इस पूरे का स्क्वायर. तो b की वैल्यू हमें मिल गई 4r upon m. ये a, ये b. So this is equals to 3p upon q plus 4r upon m इसका स्क्वायर. तो ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन था ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3p अपॉन क्यू प्लस 4r अपॉन m. जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ये फॉर्मूला यूज़ करके तो आपको वापस ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. क्वेश्चन नंबर 9, 1/4 z की पावर 6 प्लस 9a स्क्वायर माइनस 3a z क्यूब. तो ये हमारा कंपेयर होगा a के साथ, ये b के साथ और ये आ गया -2ab के साथ. तो a माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. a स्क्वायर हमने कंपेयर किया 1/4 z की पावर 6 के साथ. इसको कैसे लिखते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर इंटू z की पावर 6. इसको आप z की पावर 3 अपॉन 2 इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं. z की पावर 6 कैसे लिखी जा सकती है, z की पावर 3 उसका स्क्वायर. तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा. नाउ a हमें मिल गया z क्यूब अपॉन 2. b स्क्वायर को हमने कंपेयर किया 9a स्क्वायर से, तो इसको 3 का स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, तो ये 3a का स्क्वायर. तो b हमें मिल गया 3a. सो ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, z क्यूब अपॉन 2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस 3a इस पूरे का स्क्वायर. जब आप इसके ऊपर ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ये a मान के और ये b मान के, तो वापस आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आपको मिलेगा. सो these are the factors. स्क्वायर मीन्स ये 2 बार आप लिख सकते हैं इसको इस तरह, इंटू z क्यूब अपॉन 2 माइनस 3a. सो ये इसके फैक्टर्स आ गए. क्वेश्चन नंबर 10, 9/4a स्क्वायर प्लस 49/9p स्क्वायर माइनस 7ab. इसको कंपेयर करेंगे a स्क्वायर के साथ, इसको करेंगे b स्क्वायर के साथ, नेगेटिव माइनस 2ab के साथ. तो a माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. सो अब हम फाइंड करेंगे a की वैल्यू. सो 9 a स्क्वायर किसके इक्वल आया, 9/4 a स्क्वायर. सो 9 क्या है, 3 का स्क्वायर. 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर. तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3/2 इंटू a इस पूरे का स्क्वायर. तो यहाँ से a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3/2a. व्हाट अबाउट b, b स्क्वायर किसके इक्वल है, 49 अपॉन 9 p स्क्वायर. 49 को कैसे लिखेंगे, 7 का स्क्वायर. 9 क्या है, 3 का स्क्वायर इंटू p स्क्वायर. तो ये आ गया 7/3 इंटू p का स्क्वायर. तो b हमें मिल गया 7/3p. तो ये नेगेटिव है, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, a माइनस b का. a क्या है हमारा 3/2a माइनस b क्या है 7/3p. अब मैं इसको एक्सपांड करके दिखा देती हूँ, हमें वापस से यही वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा. a माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर. तो 3/2a का स्क्वायर प्लस 7/3p का स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू a कितना है, 3/2a इंटू b कितना है, 7/3p. तो ये आ गया 9a स्क्वायर बाई 4 प्लस 49/9p स्क्वायर माइनस 2 के साथ 2 कैंसिल, 3 के साथ 3 कैंसिल, ये आ गया 7ab. ये देखिए, तो यहाँ से आप अपने आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, टी स्क्वायर प्लस 22t प्लस 85.
अब देखिए इसको हम ए स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे, इसको करेंगे बी स्क्वायर के साथ और इसको 2ab के साथ। तो a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए स्क्वायर क्या है? टी स्क्वायर के बराबर, तो a तो हमें मिल गया t। नाउ व्हाट अबाउट b? बी स्क्वायर किसके इक्वल है? 85। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगी? 85 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ नहीं होगी, तो ये मेथड तो हम अब यूज़ नहीं करेंगे। अब क्या होगा? अब इस पे डिफरेंट मेथड अप्लाई होगा। वो कैसे? स्टेप 1, आपने क्या करना है, जो आपके पास फर्स्ट टर्म है और जो आपके पास थर्ड टर्म होगी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया? टी स्क्वायर इंटू 85, दिस इज 85 टी स्क्वायर। ये आ गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, एक हमने प्रोडक्ट निकालना है, एक हमने निकालना है सम। सम किसके इक्वल होगा? 22 टी, ये जो हमारी सेकंड वाली टर्म है उसके बराबर। ये क्लियर है? अब स्टेप 3 में क्या होगा? हमने ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं। वी हैव टू फाइंड 2 नंबर्स सच दैट अगर मैं उन नंबर्स को प्रोडक्ट करूं तो मुझे मिल जाए ये वैल्यू 85 टी स्क्वायर। अगर मैं उन दोनों नंबर्स का सम करूं आई विल गेट 22 टी। तो ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं। तो देखिए इनको छोड़ दीजिए, टी स्क्वायर और टी को, ये हम लिख लेंगे। बेसिकली हमने ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना आएगा? 85, सम कितना आएगा? 22। तो अब आपने क्या करना है? आपने करने हैं जो प्रोडक्ट में वैल्यू होती है ना 85, ऐसे पेयर बनाइए कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें 85 मिल जाए। सो देखिए 2 के टेबल पे तो नहीं जाएगा, 3 के टेबल पे चेक कर लेते हैं। 85 को 3 से डिवाइड करके 3 to the 6 25, तो ये भी नहीं जाता, 4 के टेबल में भी नहीं जाता, ये 5 के टेबल में चला जाएगा। 85 को 5 से डिवाइड करके देखिए, 5 1 the 5 35, ये आ गया। 5 को अगर मैं 17 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 85 मिल जाएगा। तो अब आप देखिए मुझे दो नंबर्स मिल गए, एक 5 और एक 17। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, प्रोडक्ट क्या मिल गया? 85। अब मैं इन दोनों को ऐड करके देखती हूँ, 5 और 17 को ऐड कीजिए, यू विल गेट 22। तो मतलब हमें ऐसे दो नंबर्स मिल गए जिनका प्रोडक्ट 85 है और सम 22 है। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो अब आपने कैसे करना है? इन दोनों नंबर्स के साथ आप अपना वेरिएबल लगा दीजिए। 5 के साथ भी आप टी लगा दीजिए, 17 के साथ भी आप टी लगा दीजिए। जो भी यहाँ पे गिवन होगा, जैसे यहाँ पे टी है तो टी लगा दीजिए, एक्स है तो एक्स लगा दीजिए। स्टेप नंबर 4, आपके पास ये एक्सप्रेशन था टी स्क्वायर प्लस 22t प्लस 85। तो टी स्क्वायर एज सच लिखना है। जो ये मिडल टर्म होती है, जो हम सम लेते हैं, उसको आपने स्प्लिट करके लिखना है इस फॉर्म में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 5t प्लस 17t लिख सकते हैं 22 को, और ये प्लस 85 एज सच आ गया। अब आप देखिए फर्स्ट 2 में से हम t कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे t बच गया और यहाँ पे बचा 5। और थर्ड और फोर्थ में से हम 17 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे बचा t, यहाँ बचा 5। यहाँ से हमारा वही स्टार्ट हो जाता है जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सम्स किए थे। अब इन दोनों टर्म्स में देखिए क्या कॉमन है? t प्लस 5। फर्स्ट टर्म को t प्लस 5 से डिवाइड करेंगे, क्या बचा? t। सेकेंड टर्म को t प्लस 5 से डिवाइड करेंगे, बचेगा क्या? 17। सो दीज टू आर द फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ पे हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। अब देखिए सीधा आप यहाँ पे आ जाइए, ये a तो हमें मिल जाएगा, b अगर मैं b स्क्वायर 24 लूँ, क्या b की मेरे पास कोई वैल्यू आएगी जिसका हम स्क्वायर करें और 24 मिल जाए? नो।
तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम आइडेंटिटी यूज़ नहीं करेंगे, ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस पे दूसरा मेथड ही अप्लाई करेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले प्रोडक्ट करेंगे, तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया 24x²। स्टेप 2, ध्यान रखें अगर नेगेटिव साइन किसी में है वो साथ में ही लेना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइन का आपने बहुत ध्यान रखना है। तो सम कितना होना चाहिए दोनों नंबर्स को मिलाकर -10x। अब हमारी कंडीशन क्या है, x को छोड़ दीजिए, x हम साथ में लिख लेंगे नंबर्स के। ऐसे दो नंबर्स मुझे चाहिए स्टेप 3 में, वी नीड 2 नंबर्स सच दैट उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए 24, और सम कितना आना चाहिए दोनों को ऐड करके -10। साइन साथ में रखना है। तो मैंने क्या बताया, नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं हम, जो हमें प्रोडक्ट में वैल्यू गिवन है उसके पेयर्स बनाइए। 24, एक तो पेयर बन गया 1 × 24 24 होता है, 2 × 12 24 होता है, 3 8 दा 24 होता है, 4 6 दा 24 होता है, देन 5 पे नहीं जाएगा, फिर 6 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे इसके पेयर बन गए। अब ऐसा पेयर ढूंढना है हमने जिनका अगर हम सम करें तो -10 आए, प्रोडक्ट 24 आए, सम कितना आए -10। तो ऐसा नंबर हमने सर्च करना है। सो देखिए, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक तो 2 और 12 की, एक 4 और 6 की। अब क्यों मैं ये बोल रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। पॉसिबिलिटी पहले लेते हैं 2 और 12। प्रोडक्ट कितना है नंबर्स का 24, सम कितना है -10। अगर सम -10 आ रहा है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सम नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हों या दोनों नंबर नेगेटिव हों। तो मैं दोनों कंडीशन लेके आपको समझा देती हूँ। पहले मैंने -2 ले लिया और -12 ले लिया, दूसरी तरफ 2 ले लिया और 12 ले लिया। इनका प्रोडक्ट कितना आएगा 24। अगर हम इन दोनों को सम करेंगे तो -14 आ जाएगा। इधर आ जाते हैं, प्रोडक्ट कितना आएगा 24, सम करेंगे तो 14 आ जाएगा। हमारी कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट तो 24 आ गया लेकिन सम -10 नहीं आया, तो ये 2 और 12 तो हमारे नंबर्स गलत हैं। दूसरा केस ले लेते हैं 4 और 6 का। तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे या दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे। अगर दोनों नंबर नेगेटिव है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, -4 और -6, पॉजिटिव आ गया 24, सम कितना आएगा -6, -4 को ऐड किया -10। वहीं दूसरी तरफ अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, 6 + 4, सॉरी पहले प्रोडक्ट करेंगे, ये 24 आ गया, सम कितना आ गया +10। हमारी कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 24, सम क्या आना चाहिए -10। तो हमें नंबर्स मिल गए, वी गॉट दी नंबर्स -4 और -6। ये दो वो नंबर हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज़ हुआ है x, तो इनके साथ x लगा दो। अब स्टेप नंबर 4, x² -10x + 24 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, x² -4x -6x + 24। तो 10x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो x², इसमें से हम x कॉमन निकाल लेते हैं, x -4 बचा, यहाँ से -6 निकाल लीजिए, x -4, दोनों टर्म्स में से x -4 कॉमन, तो पीछे क्या बच गया, x -6। क्वेश्चन 13, m² -3m -40। तो 40 भी किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है नंबर का, तो इस पे अगेन हम यही स्टेप्स अप्लाई करेंगे। पहले हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, m² को -40 से मल्टीप्लाई किया, -40 m²। स्टेप 2, सम कितना आएगा दोनों नंबर्स का -3m। हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं, वी नीड 2 नंबर्स सच दैट उनका जो प्रोडक्ट हो वो -40 हो, सम कितना हो -3 हो।
तो अब हम क्या करेंगे, 40 ये जो प्रोडक्ट में नंबर होता है उसके पेयर्स बनाते हैं। 1 को 40 से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया, 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आएगा, 3 के टेबल में 40 नहीं आता, 4 को 10 से किया तब 40 आएगा, 5 को 8 से किया तब 40 आएगा। दैट्स इट। नाउ अब देखिए सम चाहिए हमें 3 माइनस के 3, तो किस में पॉसिबिलिटी है, -3 कहाँ पे आ सकता है, 5 और 8 लेंगे तो -3 आ सकता है। तो अब देखिए अब साइन कैसे लेने हैं, प्रोडक्ट में क्या है -40, दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, जब एक नंबर पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। अब मान लेते हैं कि 5 नेगेटिव है और 8 पॉजिटिव, या फिर 8 नेगेटिव होगा 5 पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट तो दोनों तरफ क्या आ गया -40। अब करते हैं इनको सम, 8 - 5 ये 3 आ गया, -8 + 5 ये -3 आ गया। अब हमारी कंडीशन क्या थी, प्रोडक्ट -40 सम -3, तो ये आ गया। तो मतलब हमारे नंबर्स हमें मिल गए -8 एंड 5। तो इनके साथ हम x लगा देंगे, क्योंकि सॉरी x नहीं लगाएंगे, m यूज़ करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में m वेरिएबल यूज़ हुआ है। तो स्टेप 4 हमारे पास क्या आएगा, m² - 3m - 40, इसको कैसे लिखेंगे, m² माइनस, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस के 8m माइनस के 5m, जो हमने नंबर ढूंढे हैं उनको इसके साथ रिप्लेस कर देना है। तो m कॉमन, m - 8, यहाँ से -5 कॉमन, m सॉरी ये प्लस में आएगा, -8m प्लस के 5m। तो अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लेती हूँ, पॉजिटिव ले लीजिए क्योंकि m -8 चाहिए, तो +5 बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे m -8, तो दोनों टर्म्स में से m -8 कॉमन, यहाँ पे क्या बचा m और यहाँ पे क्या बचा +5। सो ये आ गए हमारे फैक्टर्स। लास्ट क्वेश्चन है x² + x - 72। स्टेप 1 प्रोडक्ट करो फर्स्ट और लास्ट का, तो ये आ गया -72x²। स्टेप 2 सम कितना आना चाहिए हमारे पास, x मतलब 1 सम आना चाहिए। तो स्टेप 3 हमें फाइंड करना है दो नंबर्स सच दैट उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है -72, सम करें तो कितना आए 1, साथ में हम x लगा देंगे। तो आपने जो प्रोडक्ट में नंबर है उनके पेयर्स बनाने हैं, 72 का अब हमने पेयर बनाना है। एक तो 1 × 72 72, 2 के टेबल में भी 72 आता है, 2 × 36 72, 3 के टेबल में भी आएगा 3 × 24 72, 4 × 18 72, 5 में नहीं आता, 6 में आएगा 6 × 12 72, देन 7 में नहीं, 8 9 द 72। सो ऐसा पेयर ढूंढे जिनको हम ऐड करें तो क्या आ जाए 1। तो क्या पॉसिबिलिटी है 8 और 9 की, तो नंबर्स मिल गए मुझे 8 और 9। अब प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -72। प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा, जब एक नंबर नेगेटिव होगा दोनों में से, तभी आपका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा ना। नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव कब आएगा, जब एक नंबर कम से कम नेगेटिव होगा। अब मान लेते हैं कि -8 नेगेटिव है 9 पॉजिटिव है, दूसरा केस मान लेते हैं कि 9 नेगेटिव है और 8 पॉजिटिव। प्रोडक्ट कितना आया इसका, -72, इसका भी प्रोडक्ट कितना आया -72। अब सम करते हैं, 9 - 8 1, यहाँ पे सम करो -9 + 8 -1। हमें चाहिए क्या, प्रोडक्ट -72, सम कितना चाहिए 1। सो हमें नंबर्स मिल गए -8 एंड 9, ये दो नंबर्स मिल गए। साथ में इसके क्या लगा देंगे x, जो वेरिएबल आपके क्वेश्चन में गिवन है। स्टेप 4 x² + x - 72, तो क्या लिखेंगे इसको, x को कैसे लिख सकते हैं, 9x - 8x - 72, यहाँ से x कॉमन, x + 9,
यहाँ से अगर मैं -8 कॉमन लेती हूँ, x प्लस 8 9 द 72, दोनों में से x प्लस 9 कॉमन आ गया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा -8। सो दीज आर दी फैक्टर्स। सो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने ट्राई किया है कि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आए। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।